दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव। इस देश की राजनीति में कौन कब कितना कमा ले और इस देश को एक नए संकट में डाल दे, ये कहना बेहद मुश्किल है। याद कीजिए इस दौर को जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सत्ता संभालने से पहले साफ रूप से कहा था कि करप्शन को लेकर वो कोई समझौता नहीं करेंगे, किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी और बेरोजगारी हर साल 2 करोड़ के तहत खत्म हो जाएगी, यानी 5 सालों में करीब 10 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा। लेकिन ये दौर भी है जब 2025 का समय चल रहा है, देश में बेरोजगारी अपने चरम पे है, महंगाई अपने आसमान को छू रही है और पेट्रोल डीजल जिसके दाम 2014 में नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी ने कहा था कि 50 से 55 रुपये में आ जाएंगे, वो आज 100 के पार चला जा चुका है। दौर को याद करते हुए इस दौर को भी याद कीजिए कि नितिन गडकरी इस देश के एक ऐसे इकलौते मंत्री हैं जिनके ऊपर इस देश के अधिकांश लोगों का भरोसा है। पूरे देश में सड़कों का जाल बिछाने, हाईवे बनाने और तमाम तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में नितिन गडकरी का नाम आगे रहा है। नितिन गडकरी पे वैसे कोई दाग नहीं लगे, लेकिन नितिन गडकरी इथेनॉल को लेकर जिस तरह से लगातार सक्रिय नजर आए, उसके बाद ये सवाल पैदा होने लगा कि आखिर इथेनॉल को लेकर उनका ये रुख क्यों है। लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही है उसने इस रुख को क्लियर कर दिया है। नितिन गडकरी के 2 बेटे हैं, निखिल गडकरी और सारंग गडकरी। निखिल गडकरी की एक कंपनी है सियान एग्रो इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ये इथेनॉल बनाने का काम करती है। इस कंपनी के पास 2024 में 18 करोड़ रुपए का राजस्व था। 2025 में एक साल के अंदर ये कंपनी 723 करोड़ रुपए के राजस्व वाली कंपनी बन चुकी है और इसके जो शेयर जनवरी में मात्र 37 रुपये थे, वो आज के डेट में 638 रुपये तक पहुंच चुके हैं। अब जरा उनके दूसरे बेटे के तरफ चलते हैं, उनका नाम है सारंग गडकरी। सारंग गडकरी की एक कंपनी है मानस एग्रो इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ये भी एथेनॉल बनाने का काम करती है, यानी एथेनॉल उत्पादन से जुड़ी हुई है और इस कंपनी के पास 2021 में 5,990 करोड़ रुपए का राजस्व था, जो 2024 में बढ़कर 9,599 करोड़ रुपए हो गया, यानी इसमें भी करोड़ों की वृद्धि हुई। इसी के साथ नितिन गडकरी का जो इथेनॉल को लेकर एक अलग नजरिया रहा है, यह एक अलग सक्रियता रही है, वो अब सवालों के घेरे में आ गई है। कांग्रेस नेता पवन खेरा ने सीधे तौर पे नितिन गडकरी पे सवाल खड़ा किया है कि कैसे इथेनॉल को लेकर लगातार सक्रिय रहने वाले नितिन गडकरी के दोनों बेटों की कंपनियां महज 1 साल 2 साल में करोड़ों अरबों की संपत्ति जमा कर ले रही है। तो सवाल इसलिए भी उठने लगे क्योंकि 2014 में इसी नितिन गडकरी ने कहा था कि इथेनॉल के आने से पेट्रोल और डीजल के दाम 55 से 50 रुपये हो जाएंगे, लेकिन ना तो इथेनॉल के दाम कम हुए और ना ही किसानों की आय वहां तक पहुंची जिसका दावा किया जा रहा था। दरअसल नितिन गडकरी का दावा था कि इथेनॉल के इस्तेमाल से गन्ने और मक्के के साथ ही दूसरे जो अनाज है उसके जो खरीद है उसकी वृद्धि होगी और इसका सीधा फायदा किसानों को मिलेगा। लेकिन किसानों को क्या फायदा हुआ, इस देश में किसानों की लगातार आत्महत्या से समझा जा सकता है। 2021 का एक आंकड़ा है जो एनसीआरबी का है, 2021 में 10,870 किसानों ने आत्महत्या की इस देश में। उसके बाद 2022 में ये संख्या 11,290 तक पहुंच गई और इससे पहले जब 2019 के आंकड़े की बात करें तो 10,281 किसान आत्महत्या कर चुके थे। ये 2014 के बाद की स्थिति है, जब नितिन गडकरी और नरेंद्र मोदी ने दावा किया था कि जो म्युनिसिपल वेस्ट है
और दूसरे जो वेस्ट है उसके इस्तेमाल से इथेनॉल का उत्पादन होगा और देश में पेट्रोल डीजल की आत्मनिर्भरता कम होगी और इससे सीधे तौर पे किसानों को फायदा होगा, प्रदूषण कम होगा और भारत पेट्रोल डीजल के मामले में आत्मनिर्भर बनेगा। लेकिन न तो पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए, न ही किसानों की आय बढ़ी, बनिस्बत उनकी आत्महत्या की रेट जरूर बढ़ गई है। और प्रदूषण का हाल क्या है वो देश भर के अलग अलग शहरों के आंकड़े उठाकर देखने से पता चलता है। दिल्ली हो, मुंबई हो, पुणे हो, तमाम जितने बड़े सिटी है, कानपुर हो, हर जगह पॉल्यूशन का स्तर अपने चरम पे पहुंच चुका है। तो सवाल ये उठता है कि जिस दावे के साथ 2014 में नितिन गडकरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश को एक सपना दिखाया था कि इथेनॉल के उत्पादन से और इथेनॉल के बढ़ते प्रचलन से ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति आएगी, आखिर उस क्रांति का क्या हुआ? इस क्रांति से न किसानों का जीवन बदला, न ही प्रदूषण कम हुआ और न ही पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए। उल्टे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं, प्रदूषण बढ़ चुकी है और किसानों में आत्महत्या की दर बढ़ चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा फायदा आखिर किसे हुआ? इथेनॉल बनाने वाली कंपनियों को। और इसमें सबसे बड़ा नाम जो गडकरी के दोनों बेटे हैं, निखिल गडकरी और सारंग गडकरी, उनकी कंपनियों को हुआ है। महज एक साल के अवधि में एक 18 करोड़ के राजस्व वाली कंपनी 723 करोड़ तक पहुंच जाती है और दूसरे जो सारंग गडकरी है उनकी कंपनी जो 5,990 करोड़ की कंपनी थी वो 2 साल में 9,991 करोड़ तक पहुंच जाती है। तो अपने आप में ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इथेनॉल के उत्पादन से दूसरे जो सेक्टर थे वो फायदे में नहीं गए, लेकिन जो उसका उत्पादन कर रहे थे वो फायदे में चले गए। नितिन गडकरी निश्चित रूप से बेदाग नेता रहे हैं और हर दल में उनकी अपनी पहुंच रही है, लेकिन नितिन गडकरी के दोनों बेटों के जो राजस्व बढ़े हैं उसने जरूर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब कांग्रेस नेता पवन खेरा ने इसे लेकर नितिन गडकरी पे बड़ा हमला बोला है और सीधे तौर पे कहा है कि पिता पॉलिसी बनाते हैं और बेटे माल कमा रहे हैं। यानी पिता इथेनॉल को लेकर लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं, लोगों के बीच ये मैसेज देते हैं कि इथेनॉल के अधिक उत्पादन से देश में प्रदूषण का स्तर कम होगा, किसानों की आय बढ़ जाएगी और पेट्रोल डीजल के मामले में देश की जो आत्मनिर्भरता है वो कम हो जाएगी। लेकिन इन तीनों सेक्टर में देश फेल्योर रहा है, लेकिन इसके उत्पादन करने वाली कंपनियां और उससे जुड़े लोग लाखों करोड़ों में खेल रहे हैं। तो सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इथेनॉल को बढ़ाने के लेकर जिस तरह की बातें कही गई, जिस तरह के दावे किए गए, आखिर उस दावे के तहत देश में विकास का रास्ता क्यों नहीं चुना? क्यों नहीं आखिर इस मामले में सारंग और जो नितिन गडकरी के दूसरे बेटे हैं निखिल आडवाणी के जो बढ़ी हुई संपत्ति है वो सवालों में आने चाहिए। पवन खेरा का जो डर है या पवन खेरा जिस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं उनका निश्चित रूप से जो रास्ता है वो ये कि जिस नितिन गडकरी ने ये दावा किया था कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण से जिस तरह से वाहनों में लगाया जाएगा उससे वाहनों की स्थिति बदलेगी, प्रदूषण कम होगा, लेकिन जो कंज्यूमर है उनका आरोप है कि इथेनॉल के इस्तेमाल से वाहनों के माइलेज कम हो गए हैं, उनके वाहन खराब हो रहे हैं। लेकिन नितिन गडकरी इन दावों को खारिज करते हैं और इसके लिए पेट्रोल लॉबी को जिम्मेदार बताते हैं कि वो गलतफहमी फैलाकर इथेनॉल के बहते रास्ते को कम करना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस देश में जब विकास की बात होती है, जब तमाम तरह के डेवलपमेंट की बात होती है तो कुछ चुनिंदा लोगों के जेबों में पैसे भर जाते हैं और बाकी सेक्टर ऐसे ही सूखा रह जाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी पॉलिसी क्यों बनाई जा रही है जिससे कुछ चुनिंदा लोगों के ही जेब में पैसे आ रहे हैं। नितिन गडकरी के दोनों बेटों के राजस्व जिस तरह से बढ़े हैं वो निश्चित रूप से सवालों में है और जिस तरह का रिश्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नितिन गडकरी का रहा है, आने वाले दिनों में कांग्रेस द्वारा उठाए गए इस सवाल को लेकर संभवतः सरकार की तरफ से कोई एक्शन भी लिया जा सकता है, क्योंकि नितिन गडकरी के दोनों बेटों की बढ़ी आय अब चर्चा में है और सवाल ये उठ रहा है
कि जिस इथेनॉल को बढ़ाने के लिए नितिन गडकरी ने हर मंच से लोगों के बीच अपील की, वही इथेनॉल उनकी दोनों बेटों की कंपनियों के लिए सबसे बड़ी कमाई का जरिया बन गया है। लेकिन ना तो किसानों की आय बढ़ी, ना किसानों की आत्महत्या घटी, ना प्रदूषण का लेवल कम हुआ और ना ही पेट्रोल डीजल पर भारत की जो आत्मनिर्भरता है वो कम हुई है या उसके दाम कम हुए हैं। तो सवाल ये है कि आखिर किस पॉलिसी पर इथेनॉल को लेकर नितिन गडकरी काम कर रहे हैं जिससे बाकी सेक्टर को फायदा नहीं हुआ, लेकिन उनकी दोनों बेटों की कंपनियां मालामाल हो रही हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।